हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होना स्टार्ट होगा दोस्तों। 20 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी इस भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें और डेली टॉप 20 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। आज के वीडियो में हम टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बेसिस पर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन या पेरिस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए अमुना, नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है चंबल नदी या यमुना नदी की सहायक नदी है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पर्वत से, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो इंडिया ऑप्शन में लगाते हैं या तो भारत, जो दोनों गलत आंसर है। दोस्तों, संविधान में हमारे देश का नाम है इंडिया तथा भारत दोनों का जिक्र है, तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सभापति या उपाध्यक्ष को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो हमेशा आपको आंसर लगाना है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य मध्य प्रदेश। पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए भारत में तांबे का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो हमेशा आंसर याद रखना है राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है तांबे के उत्पादन में। और एग्जाम में क्वेश्चन फिर से पूछा जाए कि तांबे का सर्वाधिक तीसरा उत्पादक वाला राज्य, तो थर्ड स्थान पर आता है दोस्तों झारखंड। यह तीनों सीक्वेंस में याद रखना है, यह तीनों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वन्य जीव की रक्षा करना किस सूची का विषय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वन्य जीव की रक्षा करना या समवर्ती सूची का विषय है। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। दोस्तों, समवर्ती सूची वन्य जीव तथा पशुओं की रक्षा करना, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। यह सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह क्वेश्चन कई एग्जामों में भी बार बार पूछा जा चुका है। सही उत्तर होगा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और कब हुआ था? आपको डेट याद रखना है, डेट भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई आंसर हड़बड़ी के चक्कर में गलत आंसर लगाते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। और राज्यसभा का कार्यकाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस आपको दोनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी सांसद द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, इससे पहले मैं 20 प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं आप स्पेशल एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो आप उन प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके सभी वीडियो को कवर जरूर करें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राज्य का राज्यपाल हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं, इसका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, बिहार कुंडग्राम में हुआ था। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नदी का आलेख किस वेद में एक बार किया गया है? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर होगा 11वें क्वेश्चन का, गंगा नदी का आलेख एक बार किया गया ऋग्वेद में। ऑप्शन ए राइट आंसर है 11वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ? आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप 20 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले अपना स्कोर क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा भारत का ताजमहल जो है यूनेस्को में कब शामिल हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1993 में। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, तो शाहजहां ने भारत का ताजमहल बनाया था। यह दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन डी सल्फर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ऑप्शन डी छट गया यहीं से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या होगा? दोस्तों पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जस्ता को। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैं देखा हूँ कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन में जस्ता नहीं दिया गया था। तो अगर ऑप्शन में जस्ता ना रहे तो राइट आंसर ऑप्शन में रहेगा असद। तो जस्ता को ही असद कहा जाता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म में से कौन सा कर्म सही है? यह क्वेश्चन दोस्तों रिसेंट के एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सूर्य से बढ़ती ग्रहों के अनुसार जो सही कर्म है, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन ए 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी रेखा की अर्ध अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था या किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या होगा? गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए जो समिति का गठन किया गया था, सही उत्तर होगा सुरेश तेंदुलकर समिति। यह 2005 में किया गया था, यह आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। पिछले एसएससी के एग्जाम में हर एक शिफ्टों में इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मशहूर शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया यह किस वादक से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया यह संबंधित है बांसुरी से। यह दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी का हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई, तो आप क्वेश्चन फंस जाएगा। तो हमेशा याद रखना है गांधी जी की 2023 में 154वीं जयंती मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन होती है? सही उत्तर होगा ये ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में ही होता है तथा विलीन भी भारत में होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 19वें क्वेश्चन का। और पूछा जाए एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हालांकि ना पूछा जाए, लेकिन ये आपको याद रखना है कि भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में फिर से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? क्योंकि 28 सितंबर को इसकी जयंती मनाई गई है, हाल ही में कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन आपको याद रखना है 115वीं जयंती मनाई गई भगत सिंह की। ऐसे क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जामों में, आपको याद रखना है। दोस्तों आपके 20 MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और डेली टॉप 20 MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।